हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडीयू वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि खान सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसके पिछले वाले क्लास में पहला सेट हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, सेट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सेट की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, 1 अगस्त 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पूछा गया है कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में। तो है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे? तो डॉक्टर मनोज सैनी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1995 को किया गया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं। पूछा गया है कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो मांग स्फीति कहते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। पूछा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो है सेवाएं। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये से घटकर 4 रुपये हो जाती है, क्या होती है? तो 6 रुपये से घट के क्या हो रही है? 4 रुपये हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में 10 इकाई से बढ़कर 15 इकाई हो जाती है। तो मूल्य लोच का गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए मांग लोच का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपूर्ति में की गई मात्रा प्रतिशत की परिवर्तन और बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपभोग फलन C=150 प्लस 0.6y और निवेश व्यय 2000 रुपये है तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर होगा। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? y=c+i। इसको करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5375। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विजन इंडिया @2047 है, क्या है? विजन इंडिया @2047 क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन। यह भारत के आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है, बिल्कुल। और सेकंड क्या है? स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है, सही है। और तीसरा क्या है? 18 से 20 हजार अमेरिकी डॉलर के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। और हमारा चौथा क्या है? भारत को विश्व में नंबर बना सकता है। एक गलत है ये और तीनों सही है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि ये उपयुक्त में से सही कथन है। सही कथन बताना है तो 1 2 3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। तो भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कौन तैयार करता है? तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनएसएसओ के द्वारा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। ओके, और इसकी स्थापना कब हुआ था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की? तो 1950 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट, 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है तो भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया गया है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विजय केलकर समिति के सुझाव से लागू किया गया है। इसका आंसर बी होगा। और जीएसटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को हुई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण कहलाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया, सी, जो कि 51% है। और सबसे उच्चतम पूछ दिया जाए तो कौन जिला है? तो रोहतास है, 73.4%। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ठीक है, तो कहाँ की प्रमुख भाषा तमिल है? तो सिंगापुर की है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था विनय पिटक में। इसका आंसर सी हो जाएगा। पिटकों की कुल संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन? सूत पिटक, विधम पिटक, विनय पिटक। ओके। नेक्स्ट, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? अशोक जो मौर्य वंश से था, वो अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? तो पल्लव वंश का उल्लेख नहीं किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। रजिया, रजिया जो कि 1236 में गद्दी पर बैठी। बलबन, बलबन 1266 में बैठे। इल्तुतमिश 1211 में। और नसरुद्दीन 1246 में। तो सबसे पहले इल्तुतमिश जो 1211 में बैठे थे। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद रजिया 1266 में, 1211 में इल्तुतमिश, और फिर 1236 में रजिया, और फिर 1246 में नसरुद्दीन, और उसके बाद बलबन बैठे 1266 में। यानी कि 3-1-4-2। इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो मंदसौर की संधि हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, मंदसौर की संधि को सलाबाई की संधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? वो कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया था? तो बाबर। इसका आंसर बी हो जाएगा। बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1226 से 1530। नेक्स्ट, गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गांधी जी का सबसे बड़ा पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, जो कि चंपारण में हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जो कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, लॉर्ड हार्डिंग नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजगोपालचारी थे। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? इनके शासनकाल में कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? तो देखते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन से खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। दूसरा असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1930 में हुआ था। और तृतीय अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे कि किस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था इनके शासनकाल में नहीं हुआ था। 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। पूछा गया है कि वर्ष 1940 में जो वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा बी। और पहला पूछे तो विनोबा भावे और तीसरा पूछे तो ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में घघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? बिहार में घघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो छपरा के निकट। इसका आंसर हो जाएगा बी, छपरा के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है? पूछा गया है कि किन दो देश के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नेपाल और चीन। नेक्स्ट, अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र है। सबसे अधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, गुजरात तटीय क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्स फोर्ट की हत्या के प्रयास कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 30 अप्रैल 1908 को किया गया था और खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी के द्वारा किया गया था। ओके। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मनु भाकर बनी है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन के साथ लगती है, ठीक है। और पहली पूछा जाए तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है, थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है, यह इसका आंसर डी हो जाएगा। यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, जबकि ये थायरॉक्सिन किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑटो ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दही, डी, ठीक है। नेक्स्ट, कार टी सेल थेरेपी संबंधित है, कार टी सेल थेरेपी संबंधित है, कैंसर के इलाज के प्रयोग में लाया जाता है। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मेसोजाइक महाकल्प थे, मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। मध्यजीवी महाकल्प में कौन कौन शामिल थे? तो जुरैसिक कल्प, क्रेटेशियस कल्प, ट्रायसिक कल्प, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पूछा गया है कि विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हमारा देश भारत है। ओके। नेक्स्ट, इसका आंसर डी हो जाएगा और पहला पूछा जाए तो चीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर कोरिया को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट, वियतनाम की राजधानी है, पूछा गया है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है। इसका आंसर हो जाएगा सी, हनोई। नेक्स्ट, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्र की प्रधानता रहती है? कांगड़ा चित्रकला में शैली में किस प्रकार के चित्र की प्रधानता रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होगा? सी, इसका पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकों का, ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, ठीक है। नेक्स्ट, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नारायण पंडित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ की रचना है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ की रचना कौन है?
तो ये सौरव गांगुली है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CuSN का मिश्रण है, CuSN का मिश्रण गन धातु है, इसका आंसर हो जाएगा डी, गन धातु। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, तो ये है CS, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिश्रणीय द्रव या निलवन जैसे द्रव और ठोस के मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, निस्तारण। ठीक है, नेक्स्ट, अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य है, अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा तथ्य गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, इसकी गलनांक निश्चित होती है, इसकी गलनांक क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, जबकि इसमें दिया गया है कि इसकी गलनांक क्या होती है, निश्चित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है, पूछा गया है कि एल्युमिनियम को जब हम तनु साइट्रो जब हम H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन मुक्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, H2। नेक्स्ट, रक्त द्रव अवस्था में एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है, रक्त जो होता है द्रव अवस्था में एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, अस्कंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट को क्वेश्चन में कथन दिया गया है, कथन देखते हैं, सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क में आने से कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाती है। ठीक है, और इसका कारण दिया गया है कि सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, कथन ए और कारण दोनों सही है, किंतु कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो गणतंत्र मंडप। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश से, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, आई से दैट, आई राइट अ लेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, तो आई से आई राइट अ लेटर, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, डेविड सेफर्ड को जाना जाता है। ठीक है, डेविड सेफर्ड जो कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, सिम का विस्तृत रूप क्या है, सिम का विस्तृत रूप क्या है, तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 22 मार्च को मनाया जाता है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, पंक्ति किसकी है, जो पंक्ति दिया गया है वो किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉन कीट्स की है। ठीक है, अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर इवर, जॉन कीट्स की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको सुमिलित करना है, खिलाड़ी का नाम दिया गया है और रूप नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा। बाईचुंग भूटिया
द सिक्किम स्नाइपर, और मैरी कॉम का मैग्निफिसेंट मैरी। हिमा दास को क्या बोला जाता है? ढींग एक्सप्रेस, और संदीप सिंह को फ्रीलकर सिंह। ओके, नेक्स्ट, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? इसे पूछा गया है कि किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, बेसबॉल और खो खो। इसमें कितने होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार के पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था? उर्वशी पुस्तक के लिए इन्हें कब पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1972 में दिया गया था। ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1972 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था, वे किस राज्य से संबंधित थे? भारत के झंडे का निर्माण जो पिंगली वेंकैया ने किया था, वे किस राज्य से संबंधित थे? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित थे। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। नेक्स्ट, यूरो 2024 फाइनल किसने जीता? यूरो 2024 में फाइनल किसने जीता? तो कौन जीता है? तो 59 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्पेन ने जीता है। ओके, नेक्स्ट, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीलेट। जीलेट के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? तो 1901 में किया गया है। ओके, नेक्स्ट, तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यान, बी। ठीक है, नेक्स्ट, किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या समान होता है? तो समान त्वरण होता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 63 का ए। 64 देखते हैं, मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? मनुष्य जो दाढ़ी बनाता है उसमें दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 200 किग्रा भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार होगा। विस्थापित पानी का भार क्या होगा? तो 200 किग्रा होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन के संबंध में सही नहीं है। क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यह रंगीन पदार्थ के प्रभाजी आसवन में प्रयोग होता है। ये तीनों सही है लेकिन ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? नीचे जो दिया गया है वेग समय का ग्राफ, उसमें कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? तो बी और सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट, एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है। ठीक है, जिससे उसका औसत स्कोर क्या होता है? 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर होगा, इसको बनाना है। तो इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आएगा कितना? 47। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समुद्री सहयोग का विस्तार करना। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ी है ए और बी से समान समय पर चलना प्रारंभ करती है एवं 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर क्या करती है? बढ़ती है। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 210 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। तो ए और बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स? तो सबसे पहले तो इसमें माइनस कर लेंगे। ठीक है,
सबसे पहले इसको माइनस करेंगे, 100 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और उसको क्या करेंगे 210 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। और 14 ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, दोनों दूरी तो 85 और 100 185 हो गया, और 14 इससे तो 14 से गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2590, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यदि x धनात्मक है तो श्रेणी के अनंत पदों का योग है। अनंत पदों का योग पूछ रहा है, गुणोत्तर श्रेणी है, निकाल लीजिएगा। इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड्स आएगा 1/2, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा 2024 के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 6% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। विजेता कुल मतों का 49% मत प्राप्त करके 1300 मतों से जीत गया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो 100% होता है, 100 में से 6% क्या हो रहा है, मतदाता मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, मत ही नहीं दिया है। तो 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 94, और 94 में से क्या करेंगे 49% जो विजेता है 49% प्राप्त की है, तो उसको माइनस करेंगे तो 45 आएगा। 45 और 45 और 49 में कितना का अंतर है, तो 4 का अंतर है। तो 4 इजकल टू 1300, तो 100 इजकल टू कितना, तो निकाल लेंगे इसको। तो इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा 32,500। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग है। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच के कोण कितना होगा? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो 30h - 11/2 m होता है। ठीक है, और तो यहाँ पे रखेंगे 30 गुने, और h की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, -11/2 गुने 20। तो इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आ जाएगा हमारा 50 डिग्री, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, विदेश मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है। आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स पियरे डेफ्रेड एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था? पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, अनुच्छेद में कोई नहीं। ठीक है, नीति आयोग के पहले किस नाम से जाना जाता था? तो योजना आयोग। और योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को किया गया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसमें कौन सा कथन गलत है बतलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में बोइंग स्टारलाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने। पहले व्यक्ति कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका पहले देखेंगे कि कब कब हुआ था। तो मीशा 1971 में, टाटा का 1987 और पोर्टा 2001 और एनएसए कब हुआ था? तो 1981 में। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 4 2 3 यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 123, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सदन के किसी बैठक के लिए घनपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितनी होती है? सदन की किसी भी बैठक के लिए घनपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 10वां भाग, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में संवैधानिक आयोग नहीं है, कौन संवैधानिक आयोग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो इसमें देखेंगे डी हो जाएगा इसका आंसर। परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं जारी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है? किस संविधान के तहत किया जाता है? तो 106वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। चुनाव के किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? चुनाव की किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त कर ली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों को 1/6% हासिल नहीं करता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का अवज्ञाकर्ता कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को अवज्ञाकर्ता कहा जाता है? तो भाग 3 को। इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। ठीक है, और मौलिक अधिकार, इसमें इस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया है? किसे आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, स्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। ठीक है, नेक्स्ट, कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक है, नेक्स्ट, औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें कौन सा इसका प्रतीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोक से बने शेर, डी। ठीक है, नेक्स्ट, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का मान कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 91 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूची दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी प्रदेश, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटनीवेर ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उरुग्वे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए, 11 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद जो है वो राज्य विधानमंडल का क्या होता है? उच्च सदन होता है। इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 169 में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित थी? भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्नाटक संगीत से संबंधित थी, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सो चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, ठीक है। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।